हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है पॉलिटी की क्लासेस को हम कौन सी क्लास बोलते हैं? क्विक रिविज़न वाली क्लासेस बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है पॉलिटी में हमने लास्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्टेट लेजिस्लेचर या फिर राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो राज्य की जो विधानमंडल होती है उसको टू पार्ट्स मतलब वो दो भागों में ही होती है। जैसे संसद होती है राज्यसभा और लोकसभा में, ऐसे ही राज्य की जो विधानमंडल होती है वो भी दो भागों में विभाजित होती है। वो भी दो तरीके की होती है, राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद। तो मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंदर है, बाकी जितने भी राज्य हैं सबके अंदर विधानसभा है। ठीक है, तो कौन से राज्य के अंदर विधानसभा की और विधान परिषद की, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उनकी कितनी कितनी सीटें हैं वो हमने लास्ट क्लास में अपना कवर कर लिया था, पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में, मतलब जितने भी अनुच्छेद हैं। तो जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे कर लेंगे, उसके बाद एक क्लास में, 2 क्लास में, जितनी भी क्लास में जो अनुच्छेद होंगे वो करेंगे। उसके बाद फिर हम संसद के और जो विधान मंडल है उसके बीच में डिफरेंस जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब सबसे पहले हमारा कौन सा अनुच्छेद आता है? हमारा आता है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 या हम कह सकते हैं आर्टिकल 168। तो जो हमारा आर्टिकल 168 है वो हमको क्या बताता है या उसकी विषय वस्तु क्या है या उसकी वो हमको क्या जानकारी देता है कि जो राज्य हैं, राज्यों की विधायिकाओं का गठन राज्यों की विधायिकाओं का गठन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 169 या अनुच्छेद 169। तो अनुच्छेद 169 की विषय वस्तु क्या है या वो हमको किस बारे में बताता है? राज्यों में विधान परिषदों का गठन एवं उन्मूलन। राज्यों में विधान परिषदों का गठन एवं उन्मूलन। ठीक है, अभी बताऊंगी सारा अच्छे से दोबारा से, मतलब एक बार पहले लिख लो। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 170 या अनुच्छेद 170। तो अनुच्छेद 170 की विषय वस्तु क्या है? विधानसभाओं का गठन। फिर आता है अनुच्छेद 171। वो क्या बताता है? विधान परिषदों का गठन। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 172 या अनुच्छेद 172। तो वो क्या बताता है? राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल। राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा
अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 क्या बताता है? राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता। विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 168 या अनुच्छेद 168। तो वो क्या बताता है? राज्यों की विधायिकाओं का गठन, मतलब राज्यों की विधायिकाओं का गठन हो सकता है या किस तरीके के से होता है, क्या क्या बातें हैं, वो सब हमको आर्टिकल 168 से पता चलती हैं। फिर आता है हमारा आर्टिकल 169। तो आर्टिकल 169 हमको क्या बताता है? राज्यों की जो विधान परिषद है उनका गठन एवं उन्मूलन। तो जो राज्य की जो विधान परिषद है उनका गठन किस प्रकार से होगा या उनका उन्मूलन के बारे में हमको आर्टिकल 169 से जानकारी मिलती है, या इसके बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 170। तो वो बताता है जो विधानसभाएं हैं उनका गठन किस तरीके से हो सकता है या किस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 171। फिर 171 विधान परिषदों के गठन के बारे में बताता है कि जो विधान परिषद होते हैं उनका गठन किस तरीके से हो सकता है। तो इस बारे में जानकारी हमको आर्टिकल 171 से मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 172 जो बताता है जो राज्य की जो विधायिका हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो विधायिका का कार्यकाल लोकसभा की तरह ही 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी हमको आर्टिकल 172 से मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 173। वो बताता है जो राज्य की विधायिका है उसकी सदस्यता के लिए योग्यता, मतलब जो राज्य की जो विधायिका है, ठीक है, तो उसमें जो भी सदस्य बनना चाहता है उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, उसके पास कोई भी उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके का कोई केस ना हो, क्रिमिनल ना हो, तो वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब इस तरीके से। अगर विधानसभा के लिए है तो 25 वर्ष की आयु उसने पूरी कोई की हो, और विधान परिषद के लिए है तो उसने 30 वर्ष की आयु पूरी की हो। मतलब जैसे संसद के दोनों सदनों के अंदर है ना, लोकसभा और राज्यसभा की लिए जो योग्यताएँ हैं वो ही इसके लिए भी हैं। जो विधानसभा और विधान परिषद है उनके लिए भी सेम ही है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 174 की तरफ। अनुच्छेद 174। तो अनुच्छेद 174 के क्या बताता है या इससे हमको क्या जानकारी मिलती है किस बारे में, वो जानते हैं। तो अनुच्छेद 174 में बताया गया है जो राज्य की विधायिका है, राज्य विधायिका के सत्र, राज्य विधायिका के सत्र, सत्रावासन एवं उनका भंग होना, एवं उनका भंग होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 174 या 75 या अनुच्छेद 175।
तो अनुच्छेद 175 क्या बताता है? राज्यपाल का सदन अथवा सदनों को अथवा दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात हो रही है, अथवा सदनों, जहां विधानसभा है वहां सदन और जहां विधान परिषद दोनों है वहां सदनों को संबोधित करने तथा उन्हें आदेश देने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 क्या बताता है जी? देखो, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, विशेष संबोधन। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 177, अनुच्छेद 177। सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार। तो अनुच्छेद 174 क्या बताता है उसके बारे में, या उसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं कि जो राज्य की जो विधायिका है उसके जो सत्र होते हैं या सत्रावसान होते हैं या उनका जो भंग होना, तो इन सब के बारे में हमको 174 से पता चलता है कि राज्यपाल उसको किस तरीके से, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं तो ऐसे ही जो राज्य की जो विधानसभा, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, केवल विधानसभा ही भंग की जाती है। तो उनके जो सत्र हैं या उनका जो सत्रावसान है वो किस तरीके से होगा, क्या क्या प्रकार है, इस बारे में 174 में बताया गया है। अगला आता है 175 आर्टिकल। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल का सदन, जहाँ सदन है राज्यसभा है तो सदन, और जो राज्य की जो विधान परिषद है तो वहाँ पर दोनों के सदनों आ गया, को संबोधित करना तथा उन्हें आदेश देने का अधिकार। मतलब उनको संबोधित करेंगे राज्यपाल, ठीक है, और उनको कोई भी आदेश देना है तो उसका अधिकार है। तो इस बारे में कौन से आर्टिकल से हमको पता पड़ता है, या इस बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 175 में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 176। तो जो राज्यपाल द्वारा जो विशेष संबोधन किए जाते हैं वो आर्टिकल 176 के तहत किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 177। तो सदनों से संबंधित जो मंत्री होते हैं और जो महाधिवक्ता होते हैं उनके अधिकार, तो इनके अधिकारों के बारे में हमको आर्टिकल 177 में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है।
अब जो राज्य की जो विधायिका होते हैं उनसे, उनके पदों से संबंधित जो जो आर्टिकल है ना वो पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, ये तो सामान्य हो गई, सामान्य बातें हो गई इसके अंदर। तो अब जो पदों से संबंधित है, चलिए आता है अब हमारा आर्टिकल 178 या अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 क्या बताता है? जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 178 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 179, अनुच्छेद 179 69 नहीं सॉरी 79। इसमें क्या बताया गया है? विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों से पदत्याग, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों से त्यागपत्र, ठीक है। पद त्याग लिख लीजिए, त्याग पत्र रहने दीजिए, पद त्याग लिख लीजिए। पदों से पद त्याग, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 180, उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का पदभार उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का पदभार पदभार संभाल रहे व्यक्ति की शक्तियां, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 181, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा उस समय
उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। ओके चलो, तो 178 क्या बताता है आर्टिकल? विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में, मतलब विधानसभा के अंदर एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 179, तो वो क्या बताता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के जो पद हैं उनके पदों से पद त्याग या फिर त्यागपत्र या फिर पदों से हटाया जाना, किस तरीके से उनको पद से हटाया जा सकता है, क्या क्या बातें हैं वो हमको आर्टिकल 179 से पता चलती है। ठीक है, देखो जब ये लगभग हमारा ये जो क्या बोलते हैं पॉलिटी है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, अभी आर्टिकल के थ्रू करा रही हूँ क्विक रिवीजन के पर्पस से, फिर इसको बिल्कुल डिटेल में कराऊंगी हर एक टॉपिक में, चाहे एक टॉपिक में कितने भी दिन लगो सारा। फिर जैसे वो हमारी जो जो PDF वाली क्लासेस चल रही थी उसके हिसाब से, फिर इसको मैं उसके अकॉर्डिंग, उसमें आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था इसलिए वो बंद कर दी। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उस तरीके से ये स्टार्ट कर देंगे हम अपनी क्लासेस। ओके चलिए, तो नेक्स्ट है आर्टिकल 180 के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं विधानसभा के, उनका जो पदभार है उनके जगह कोई और व्यक्ति संभाल रहा है तो उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं। मतलब किसी वजह से अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष का काम कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष का काम कोई और करेगा, या दोनों नहीं है तो उनकी जगह कोई और आएंगे। तो जो कोई और आते हैं टेम्परेरी फॉर्म में आते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए आते हैं, तो उस व्यक्ति की क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, तो वो हमको आर्टिकल 180 से पता चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 181, तो वो बताता है जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधित प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। मतलब अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, उनको हटाए जाने से संबंधित कोई भी विचार सदन के समक्ष आ गया तो वो उस टाइम पे जब विचार सदन में आ जाएगा तो वो मतलब अपने पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस बारे में हमको जानकारी आर्टिकल 181 से मिलती है। ओके चलिए, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 182। क्या आता है? आर्टिकल 182। अनुच्छेद 182 क्या बता रहा है? विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति
ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 183, अनुच्छेद 183। सभापति तथा उपसभापति के पदों से पदत्याग, त्यागपत्र एवं पद से हटाया जाना। ओके। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 184। क्या बताता है? उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो कि उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो कि सभापति का कार्यभार देख रहा हो। जो कि क्या कर रहा हो? जो सभापति है उनका कार्यभार देख रहा हो, को सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति। ठीक है। अभी इसमें और भी आर्टिकल है पद से संबंधित, तो वो हम कल कर लेंगे। मतलब आगे भी तो काफ़ी रह रहा है, वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो देखो आर्टिकल 182 क्या बताता है? जो विधान परिषद है उसके सभापति और उपसभापति होंगे, इसके बारे में बताता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 182। ठीक है। अब जो विधान परिषद के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे उपराष्ट्रपति किसके? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ऐसे ही जो उपराज्यपाल होते हैं वो होते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 183। तो सभापति एवं उपसभापति के पदों से पदत्याग, त्यागपत्र तथा पदों से हटाया जाना। मतलब सभापति हो गए विधान परिषद के या फिर उपसभापति हो गए, यदि वो अपने पद से पदत्याग दे रहे हैं किसी कारण की वजह से, या त्याग पत्र दे रहे हैं, या उनको पद से हटाया जा रहा है, तो इस बारे में हमको कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 183 में इसके बारे में हमको बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 184। तो उसमें क्या है? जो उपसभापति हैं या फिर अन्य व्यक्ति हैं जो सभापति के कार्यभार देख रहा हो, उसको सभापति के रूप में क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, तो इस बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 184 में। ठीक है। अभी बहुत सारे आर्टिकल्स रह रहे हैं, वो हम अपनी आगे वाली जो आगे हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 185 में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो आई होप ये अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना, कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, आपका कोई भी सजेशन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपके साथ और जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक भी इस चैनल के लिंक को और इस क्लास के लिंक को शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर प्लीज़ इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो क्लासेस डालती हूँ वो रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। जब भी मैं क्लास को अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की क्लास इतनी ही है, अब मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।